हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं गोधली हिंदी भाग 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 2, जिसके लेखक हैं 20 के दांत चैप्टर का नाम है, जिसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनका चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दुर्लित शब्द का क्या अर्थ है, यानी कि दुर्लित का शब्दार्थ क्या है। दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है, तो दुर्लित का शब्दार्थ क्या होता है, दुलारा, लाड प्यारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दुर्लित का दुलारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किससे मोटर कार की चमक दमक की कोई खतरा नहीं थी, यानी कि सेन साहब का जो मोटर कार था उसको किससे खतरा नहीं था। तो सेन साहब की 5 पुत्रियाँ थी, उनसे उस कार को कोई खतरा नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, जिससे कोई खतरा नहीं था। सेन साहब की पुत्रिया से मोटर की चमक दमक की कोई खतरा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते हैं, यानी सेन साहब का जो बेटा था कासू खोखा जिसका नाम था, उसके लिए कौन सा स्कूल उपयुक्त बताते थे। तो किडेन गार्डन जो स्कूल था ना, उसके लिए उपयुक्त बताते थे। ऑप्शन नंबर बी, किडेन गार्डन स्कूल। आप लोग इस वीडियो को देखते और समझते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन के पिता का क्या नाम था, यानी कि मदन के पिता जो थे गिरधर लाल थे। मदन के पिता क्या थे, तो गिरधर लाल। मदन के पिता का क्या नाम है, गिरधर लाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार थी, यानी कि सेन साहब की जो मोटर कार थी वो किस कंपनी की थी। तो सेन साहब की मोटर कार थी कौन कंपनी की थी, तो स्ट्रीमल इंड कंपनी की थी। ऑप्शन नंबर ए। किस कलर की थी, तो काली कलर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। यहाँ पर पूछ दिया था सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, काली रंग की थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते चलेंगे। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी, सेन साहब की पुत्री में से क्या थी, तो एक आरती नाम की थी। और क्या क्या नाम था, तो सेन साहब की कितने पुत्रियाँ थी, सेन साहब के 5 पुत्री थी। सीमा, रजनी, आलो और एक शेफाली। और उनमें से क्या थी, तो आरती थी, जो कि बुक में दिया हुआ था आरती। सेन साहब की पुत्रियों में से क्या थी, आरती। भारती नहीं थी, गायत्री नहीं थी, बंटी नहीं थी, क्या थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब की कुल कितनी बेटियां थी, सेन साहब की कुल 5 बेटियां थी। कौन कौन, तब भी बताएं हम, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम लोग करते चलेंगे। सेन साहब ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदले, यानी जो सेन साहब थे खोखा के पिताजी, वो अपने सिद्धांत को क्यों बदल रहे, तो खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार उनको अपना सिद्धांत को क्या था, बदलना पड़ा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वो अपने बेटा खोखा को क्या बनाना चाहते थे। तो सेन साहब खोखा को डॉक्टर भी नहीं बनाना चाहते थे, शिक्षक भी नहीं, अभिनेता भी नहीं, क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। ऑप्शन नंबर डी, खोखा को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांत को भी बदल दिया, यानी कि किसके अनुसार जो सेन साहब थे अपने सिद्धांत को भी बदल लिया। तो खोखा जो उनका बेटा था उनके अनुसार उनको अपने सिद्धांत को बदलना पड़ा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है, यानी कि 20 के दांत जो है वो समाज के किस वर्ग को मानसिकता को उजागर करती है। तो 20 के दांत मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है, मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 20 के दांत कैसी कहानी है। तो 20 के दांत कैसी कहानी है, तो 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। 20 के दांत कैसी कहानी है, तो मनोवैज्ञानिक कहानी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम लोग 15 मिनट से पहले 45 क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले और सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग करते चलें, आप लोग बस देखते चलिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी किसके पात्र ने कही, यानी कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं, ये पंक्ति किसने कहा था। तो ये पंक्ति सेन साहब कहे थे। किसके लिए कहे थे, तो मदन को कहे थे। क्यों, क्योंकि वो शोभर के साथ उलझ रहा था, इसीलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 20 के दांत के लेखक कौन है? तो इसको आप कमेंट में बताइएगा क्योंकि हम शुरू में ही बताए थे कि इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू का ही दूसरा नाम था। खोखा किसको कहते हैं? कासू को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कासू को ही क्या कहते हैं हम लोग? खोखा कहते हैं। किसको? कासू को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, गिरधर लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? यानी कि जो गिरधर लाल था वो किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो गिरधर लाल निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। ऑप्शन नंबर डी, निम्न मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था। कौन? तो गिरधर लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरधर लाल कौन है? यानी जो गिरधर लाल था वो कौन था? तो गिरधर लाल मदन के पिता, यानी कि फर्स्ट पहले भी पूछा था मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल। यहाँ पर पूछ रहा है गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन के पिता था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े? यानी जो मदन था वो कासू के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया था, तो उसमें मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ दिए थे? तो 2 दांत तोड़ दिए थे। ऑप्शन नंबर सी। कितने दांत? 2 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, 20 के दांत कहानी की गई है? यानी कि 20 के दांत की कहानी कहाँ से ली गई है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ संग्रह से ली गई है। यानी कि 20 के दांत का जो कहानी है कहाँ से ली गई है? तो 20 के दांत के अन्य कहानियाँ संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नलिन बिलोचन शर्मा का स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? यानी कि जो हमारे 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा, उनकी स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? तो पटना कॉलेजियस्ट स्कूल से हुई थी। पटना कॉलेजियस स्कूल से उनके स्कूल की पढ़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदन की उम्र क्या था? तो मदन का उम्र 5 से 6 साल था। मदन की उम्र कितना था? 5 से 6 साल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? यानी जो सेन साहब के बेटा था खोखा, उसको क्या बनाना चाहते थे? तो बिजनेसमैन या इंजीनियर उसको बनवाना चाहते थे। बिजनेसमैन या इंजीनियर। अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब का मित्र क्या थे? यानी कि सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या था? तो सेन साहब के मित्र क्या थे? तो पत्रकार थे। सेन साहब के मित्र पत्रकार थे। ऑप्शन नंबर सी। आप बैकग्राउंड साउंड पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि गाड़ी आती जाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? तो सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? तो बेटा का नाम था कासू। ऑप्शन नंबर ए, कासू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? यानी जो मदन था वो अपने पिता के हाथों से पीटता था, यानी कि गिरधर लाल के हाथों से पीटता था। यहाँ पर पिता दिया हुआ है तो पिता के हाथों से मदन अक्सर पीटता रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? यानी खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए शुरू से ही कौन आता था? तो बढ़ई आता था। बढ़ई आता था उसको ट्रेनिंग देने के लिए, ताकि उसका हाथ अभी से ही औजारों पर चलने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदन किससे उलझ रहा था? यानी जो मदन था वो किससे उलझ रहा था? तो सोफर से उलझ रहा था। क्यों उलझ रहा था? क्योंकि मदन ने गाड़ी को उनका जो कार था मोटर कार उसको टच कर लिया था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिकोण किसकी रचना है? यानी दृष्टिकोण जो चैप्टर है वो किसकी रचना है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के। दृष्टिकोण किसकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा के। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? यानी कौवा के जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक रहा था? तो हम आपको बुक में पढ़ाए हैं पाठ परिचय में कि कौवा के जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक रहा था। ऑप्शन नंबर बी। कौवा यहाँ पर कहा गया है किसको? तो मदन को। और हंस किसको कहा गया है? तो कासू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लड़कियां क्या है? कठपुतली है। इससे किसे इस बात पर गर्व है? यानी लड़कियां कठपुतली है, इस बात पर किनको गर्व है? तो माता पिता को। किनके माता पिता को? तो सेन साहब को और उनकी पत्नी को इस बात पर गर्व है कि लड़कियां कठपुतली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासू मदन के साथ किस खेल में शारीरिक होना चाहता था? तो कासू लट्टू के खेल में शारीरिक होना चाहता था। लट्टू के खेल में। ऑप्शन नंबर डी। इसी के कारण लड़ाई हो गया और उसका क्या था? कासू का 2 दांत भी मदन ने तोड़ दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था, यानी सेन साहब का जो मोटर कार था उसको किससे खतरा था, तो खोखा से खतरा था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेन साहब की कार को किससे खतरा था, तो खोखा से खतरा था, हो गया ये तो। नेक्स्ट, सेन साहब ने किससे खूब फटकार लगाई, यानी सेन साहब जो थे उसे किसको फटकार लगाई, तो गिरधर लाल को, मदन के पिता को। क्यों, क्योंकि कासू जो था, जो मदन था वो कासू के 2 दांत तोड़ दिया था, जिसके कारण उसके पिताजी को सेन साहब ने डटकार फटकार लगाई और नौकरी से भी निकाल दिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, 18 फरवरी 1916 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि पूछ रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी, तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु जो हुई थी वो 1961 में हुई थी। डेट कब हुई थी, तो 12 सितंबर 1961 में हुई थी, यानी कि 1916 में जन्म और 16 का उल्टा करेंगे 61, वो जो होगा 61 में क्या था, उनका मृत्यु हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, और जन्म 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मतः कौन सी भाषा भाषी थे, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा जी जन्म से ही कौन सा भाषा बोलते थे, तो नलिन बिलोचन शर्मा जो थे पटना के जन्म थे, पटना में उनका जन्म हुआ था, तो बिहार के हुए थे, इसीलिए वो भोजपुरी बोलते थे, ऑप्शन नंबर डी भोजपुरी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है, यानी कि 20 के दांत का कहानी जो है वो किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है, तो 20 के दांत को किस कहानी के, तो मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था, यानी नलिन बिलोचन जो शर्मा थे उनके पिता का क्या नाम था, तो रामावतार शर्मा था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचनाओं में वो किस शैली को अपनाते थे, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा थे वो आलोचनाओं में वो किस शैली को अपनाते थे, तो वो आधुनिक शैली को अपनाते थे, ऑप्शन नंबर डी आधुनिक शैली को अपनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ, तो आलोचकों के अनुसार नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार वास्तविक प्रारंभ उनकी कविताओं से हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लेखक ने एमए किस विद्यालय से किया था, यानी कि जो लेखक थे वो एमए किस विद्यालय से किए थे, तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन नंबर बी पटना विश्वविद्यालय। लास्ट क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी की माता का क्या नाम था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का माता का नाम था रत्नावती देवी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रत्नावती देवी। हम लोग 13 मिनट 40 सेकंड में 45 क्वेश्चन कर लिए और पता भी नहीं चला, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब डू एंड लाइक हिट बटन क्योंकि अभी तक कोई भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, क्योंकि ये नया चैनल है, इसीलिए आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।